नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। आज आपके लिए 3 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। पहली सामाजिक, दूसरी राजनीतिक और तीसरी ईडी की जांच से जुड़ी। तो पहली बड़ी खबर यह है कि रांची का पल्स अस्पताल ईडी अटैच करने जा रही है और इसकी लगभग तैयारियां जोरों पर है। किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि ईडी पल्स अस्पताल को अटैच कर रही है। इससे पहले एनोस एक्का हुआ करते थे, मंत्री थे झारखंड सरकार के, उनका एक बंगला अटैच हुआ था एयरपोर्ट रोड पे। आजकल वहां ईडी का दफ्तर है। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक का ये पल्स अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उससे बहुत बड़ा है। तो देखते हैं ये है कि अटैच होने के बाद इसका किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आपको पता होगा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही थी। ये नवंबर महीना चल रहा है। अब तक जो पेंशन स्कीम झारखंड में लागू थी उसके अनुसार एक डिवीजन था। डिवीजन इस तरह की, मान लिया कि आपका 10,000 रुपए बनता है तो आपका रिटायरमेंट के टाइम सरकार आपको 6,000 रुपए देती थी विद इंटरेस्ट और 4,000 आपको पेंशन मिलता था। अब जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात चल रही है तो इसमें एक नियम यह है कि कम से कम आपको 10 साल नौकरी आपने की है तभी आप पेंशन के लायक है। अब आप सोच लीजिए कि इस राज्य में 25,000 पारा टीचर ऐसे हैं जो पहले पारा टीचर थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, बाद में वो परमानेंट हो गए। उनमें से कुछ रिटायर भी हो गए, लेकिन 10 साल तक वो परमानेंट स्टाफ के रूप में उन्होंने नौकरी नहीं की। उनके पेंशन का क्या होगा, उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है। बात सिर्फ 25,000 पारा शिक्षकों की नहीं है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ है और कई तरह के ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं कि जिनको ये नहीं पता कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में वो हैं या नहीं, या फिर वो कैसे आ सकते हैं। इस बारे में हमने कार्मिक विभाग से कुछ नियमावली जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, पर कहीं है नहीं, स्पष्ट नहीं है सरकार इस मामले में कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा तो कैसे होगा, किन्हें मिलेगा। बहुत कई तरह की इसमें पेचीदगियां हैं और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये नवंबर महीना है, दिसंबर तक ये डेडलाइन है जो अभी मौजूदा चल रहा है। उसके बाद क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा या नहीं, ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है झारखंड में। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लाने वाले हैं, दिसंबर के बाद लाने वाले हैं, तो उनकी स्पष्ट नियमावली क्या होगी, किन्हें मिलेगा किन्हें नहीं मिलेगा। हैफेजर्ड मैनर या फिर असमंजस की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। अब तीसरी बड़ी खबर राजनीति की। राजनीति इस मायने में कि ये कांग्रेस से जुड़ी। झारखंड कांग्रेस में एक चर्चा इन दिनों बड़ी जोर शोर से है। चर्चा ये कि क्या अगला विधानसभा चुनाव महागठबंधन के रूप में कांग्रेस लड़ेगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे एक बड़ा झटका देने वाला है। वो इसलिए कि कई कांग्रेसी नेताओं के साथ बातचीत हो रही थी, वो बोल रहे हैं कि संगठन के अंदर कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है या कांग्रेस किन किन सीटों पर लड़ेगी, इन सब लेकिन चर्चा नहीं है। चर्चा अंदर खाने बस इतनी सी है कि कांग्रेस का कौन सा नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जाएगा, कांग्रेस का कौन सा नेता बीजेपी के संपर्क में है, और जो बच जाएंगे वो तो कांग्रेसी हैं। तो ये असमंजस की स्थिति, अंदरूनी चर्चा, और चर्चा बड़े जोरों से है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में अकेले चुनाव लड़ सकता है। अभी वक्त 1 से 1.5 साल में राजनीति बहुत बदलती है, लेकिन मैं मौजूदा परिस्थिति में ये बातें कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना ठौर झारखंड मुक्ति मोर्चा में तलाश रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में तलाश रहे हैं। तो ये स्थिति झारखंड कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है और इसके भविष्य के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं। एक और कांग्रेसी नेता से बातचीत कर रहा था, मैंने कहा कि जब ऐसी स्थिति है तो आपके प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि बस अपना कर रहे हैं। अब ये अपना करने का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता।
नमस्कार।